हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका है। दैट्स व्हाई आज की वीडियो ब्राइड्स टू बी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 12 वेडिंग नाइट टिप्स एंड एडवाइस। इस नाइट को लेके आपको जितनी भी एंग्जाइटी होती है, आपको डिप्रेशन होता है और आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल आते हैं, इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मौजूद है। वेडिंग नाइट से रिलेटेड तमाम गाइडलाइन इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं। हर स्टेप को, हर चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसलिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी पार्ट इस वीडियो का स्किप नहीं करना। और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसको भी फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ मैं एक्टिव होती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो टिप नंबर 1, आपने जो अपने साथ बैग लेके जाना है ना, उसको इस तरह से आपने पहले ही प्रिपेयर करके रख लेना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस बैग के अंदर आपने क्या रखना है। सबसे पहले तो आपने एक टॉवल रखना है, ताकि वहां पे जाके आपको किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। और हस्बैंड से आपकी इतनी तो फ्रैंकनेस होती नहीं कि आप जाते ही उसका टॉवल यूज करने लग जाए, इसलिए आपने अपना सेपरेट टॉवल लाजमी रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपने कभी भी नहीं भूलनी, वो है एक्स्ट्रा बेडशीट, जो कि आपने अपने बेड के ऊपर बिछा लेनी है, ताकि पहले से जो भी चादर बिछी हुई है उसके ऊपर अगर कोई स्टेन वगैरह लग जाए तो आपको अगले दिन शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। और सुबह उठते आपने ये बेडशीट उठा के इसको समेट लेना है। टिप नंबर 2 कि आपने अब नाइटी किस तरह की रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये रेफर करूंगी कि बहुत ज़्यादा फैंसी नाइटी आपने नहीं पहनी, क्योंकि फैंसी लहंगा पहना होता है और उसको उतारने के बाद आपको होता है कि कोई रिलैक्स सा कंफर्टेबल सा ड्रेस हो। तो इस तरह से सिल्क फैब्रिक में आपने नाइटी ले लेनी है और सिंपल सी लेनी है। और आप ट्राई कीजिए कि आप बहुत अच्छे और जो है ना वाइब्रेंट कलर लें, जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी करते हैं। तो इस तरह से सिंपल मटेरियल में सिंपल सी आपने नाइटी लेनी है, जस्ट ट्राउजर और शर्ट जो है वो, और इससे ज़्यादा कुछ भी ना हो। ताकि इतना भारी जो आपने लहंगा पहना होता है, इतना हैवी लहंगा पहना होता है, उसको उतार के आप रिलैक्स फील कर सकें। टिप नंबर 3, आपने अपने साथ एक फैंसी ड्रेस रखना है, ताकि जब सुबह आपने शावर लेना तो उसके बाद आप इस ड्रेस को वेयर कर सकें। टिप नंबर 4, आपने अपने साथ एक प्लास्टिक की सॉफ्टी रखनी है, जिसको आप यूज कर सके वॉशरूम वगैरह के लिए। और दूसरा, आपने एक फैंसी जूता रखना है जो आप सुबह फॉर्मल ड्रेस के साथ वेयर कर सकें। टिप नंबर 5, आपने इस तरह से एक पाउच बना लेना है और उसके अंदर अपनी जरूरत की चीजें रखनी है, जैसा कि शावर जेल होगी, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी जब आपने सुबह शावर लेना होगा। और इसके साथ साथ एक हेयर मास्क, क्योंकि हेयर पे हेयर स्टाइलिंग के लिए स्प्रे होता है, तो ये मास्क हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। एक अदद इसके अंदर आपने शैम्पू रख लेना है और इसके अलावा आपने फेस वॉश इसके अंदर रख लेना है। और इसके साथ साथ आपने कोई भी अच्छा सा डिओड्रेंट ऐड कर देना है इसके अंदर, इस पाउच के अंदर आपने रख देना है। इसके साथ साथ एक ब्रश और टूथपेस्ट भी इसके अंदर आपने रख लेनी है। और वाइप्स तो आपने कभी भी नहीं भूलने, ताकि अपने मेकअप को रिमूव कर सके। और इसके अलावा एक कैचर भी आपने रखना है। इस पाउच को आपने अपने सूटकेस में रख देना और भूलना नहीं है, जो सूटकेस आपने साथ लेके जाना उसके अंदर ये पाउच लाजमी तौर पे आपने रखना ही रखना है। टिप नंबर 6, आपने एक मेकअप पाउच तैयार करना है, जिसके अंदर आपने मेकअप का जरूरी सामान रखना है, ताकि जब आपने सुबह उठ के शावर लेने के बाद अपना ड्रेस वगैरह पहनना है फॉर्मल सा, तो आपके पास ये मेकअप की सारी चीजें मौजूद हों। टिप नंबर 7, इस तरह से आपने एक ज्वेलरी बॉक्स प्रिपेयर करना है, जिसमें आपने जरूरत की छोटी छोटी चीजें रख ली, जैसे रिंग्स वगैरह होगी, लॉकेट हो गया, इयर रिंग्स होगी, ताकि आप जब सुबह तैयार हो तो आपके पास ये बॉक्स मौजूद हो और आप इससे में से ज्वेलरी लेके पहन सकें। इसके अलावा आपने पैड का पैकेट भी अपने पास एहतियातन रखना है। टिप नंबर 8, सिलेक्शन ऑफ अंडरगारमेंट्स। तो मैं आपको सिर्फ यही एक टिप दूंगी कि आपने अपने लहंगे के नीचे जो ब्रा पहननी है वो आपने पैडेड पहननी है, ताकि आपकी बॉडी एक शेप में रहे। इसके अलावा आप जो भी ब्रा और पैंटी पहने, मैं आपको यही रेफर करूंगी कि आप जो है वाइब्रेंट कलर में पहने। और इस तरह से जैसे रेड कलर होता है ये अट्रैक्ट करता है, तो आपने इस तरह से रेड कलर में ही अपनी ब्रा को चूज करना है। इसके अलावा आपने एक हेयर ड्रायर भी रख लेना है, ताकि आप जब सुबह शावर लें तो अपने हेयर को ड्राई कर सकें और फिर आप जो है वो तैयार हो सकें। तो ये सारी चीजें थी जो आपने अपने बैग में पैक करनी है। टिप नंबर 10, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमने ब्राइडल पोटली के अंदर रखनी है, ताकि हमें जरूरत के टाइम काम आ सके, जिस टाइम हमारा फंक्शन चल रहा होगा। तो ब्राइडल पोटली के अंदर आपने एक पैनाडोल का पत्ता रख लेना है। इसके अलावा आपने बबल गम रखनी है। इसके साथ साथ आपने लेंस कंटेनर रखना है, अगर लेंस आपको डिस्टर्ब करे तो आप लेंस को कंटेनर के अंदर डाल सके थोड़ी देर के लिए। इसके साथ साथ आपने पोटली के अंदर रखना है सुई धागा, ताकि अगर आपको अपना कोई दुपट्टा वगैरह सेट करना पड़े तो आप इजीली कर सकें सेट। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हम बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार होते हैं, हमारे पसीने छूटे होते हैं, तो आपने इस तरह से मिनी परफ्यूम रख लेना है और थोड़ी देर बाद स्प्रे कर लेना है। इसके साथ साथ ब्लैक पिन्स, अगर आपका हेयर स्टाइल खराब हो जाए तो उसे सेट करने के लिए आपने रखनी है। फिर आपका दुपट्टा जो है वो थोड़ा सा हिल जाए, उसको भी सेट करने के लिए आप इन पिन्स को यूज़ कर सकती हैं।
फिर आपने रखना है एक छोटा सा मिनी मिरर, ताकि आपको अगर अपना मेकअप सेट करना पड़े तो आप मिरर में देख के इजीली अपना मेकअप सेट कर सकें। लिपस्टिक और काजल तो आपने मस्ट रखना है। मेरी लिपस्टिक खराब हो गई थी रात वाले दिन और मैं देखती भी रही थी कि मेरे पास लिपस्टिक हो और मैं अपनी लिपस्टिक को सेट कर सकूं, तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि मैंने ये गलती की थी। टिप नंबर 11, आपने जब बारात से वापस घर में आना है ना अपने ससुराल में, तो आपने और आपके हस्बैंड ने लाजमी तौर पर नवाफिल अदा करने। अपनी नई जिंदगी को शुरू करने से पहले आपने ये नवाफिल लाजमी तौर पर अदा करने हैं ताकि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकतें ला सके, आपकी जिंदगी में खुशियां ला सके। टिप नंबर 12, आपने अपने हस्बैंड को भी लाजमी तौर पर कोई ना कोई गिफ्ट देना है, क्योंकि आपके हस्बैंड ने भी आपके लिए कोई ना कोई गिफ्ट अरेंज किया होता है, मुंह दिखाएगा, तो आपने भी अपने हस्बैंड को मुंह दिखाएगा कुछ ना कुछ देना है। तो मुंह दिखाई में आप डिफरेंट चीजें दे सकते हैं, जैसा कि आप वॉच वगैरह दे सकती हैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट ताकि उनको हमेशा याद रहे, या फिर आप कोई परफ्यूम दे सकती हैं, कोई अच्छा सा परफ्यूम जिसकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस हो, तो इस तरह से उनको भी ये याद रहेगा कि मेरी वाइफ ने भी मुझे गिफ्ट दिया था। सो यार ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप सपोर्टिंग मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।